ऑलराइट दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज़ोम 100 में। पिछले पार्ट में हमने देखा टिंडो अपने एक दोस्त के साथ मिल जाता है जिसका नाम है केंजो। इसी के साथ अब ये दो लोग हो जाते हैं। अगले दिन हम देखते हैं टिंडो एक गन की मदद से बहुत सारे ज़ोंबीज को मार रहा होता है, लेकिन ये ज़ोंबीज बहुत सारे होते हैं। इसी कारण से टिंडो खतरे में आ जाता है। लेकिन हम देखते हैं ये चोमू तो गेम खेल रहा है, ये रियल थोड़ी ना है। यहाँ पर केंजो खाना बना रहा होता है, तभी वो एकदम से टिंडो को ताना मार देता है कि भाई तेरे पास कोई गर्लफ्रेंड क्यों नहीं है। ये बात टिंडो को दिल पे लग जाती है और वो चहक जाता है और वो गुस्से में केंजो से कहता है कि मैं तुझे आज के आज ही एक गर्लफ्रेंड बनाकर बताऊंगा। इसी के साथ ये दोनों मिलके यहाँ से नीचे झांकने लग जाते हैं और ये दोनों एक ज़ोंबी लड़की को देख रहे होते हैं। और ये क्या है, व्हाट इज दिस बिहेवियर, आई डोंट लाइक इट। It's the biggest piece of dog shit that I have ever heard. केंजो कहता है ऑल द बेस्ट, और ऐसा सुन के टिंडो को और गुस्सा आ जाता है। तभी अगले सीन में हम देखते हैं केंजो टिंडो की डायरी देख रहा होता है जिसके अंदर उसने अपनी इच्छाएं लिखी होती है। एक्चुअली में दोस्तों ये कोई खास इच्छाएं नहीं है, एकदम बेसिक से ही काम है। इसी कारण से इसके बहुत सारे काम भी कंप्लीट भी हो चुके हैं। और टिंडो की डायरी का नाम होता है 100 काम जो कि मैं ज़ोंबी बनने से पहले करना चाहता हूँ। यह सब देख के केंजो भी एक्साइटेड हो जाता है और वो 34वां पॉइंट खुद का डाल देता है कि मैं एक स्टैंड अप कॉमेडियन बनना चाहता हूँ। टिंडो कहता है ओए बीड़ू ये क्या कर रहा है, ये तो मेरी पर्सनल है, इसीलिए तू अपनी खुद की बना। लेकिन केंजो कहता है अगर तुम मुझे नहीं बचाते तो मैं वहां पर बार में सड़ रहा होता, इसीलिए आज के बाद हमेशा मुझे अपना साथी मानना। अगले सीन में हम देखते हैं ये दोनों बीड़ू इस तरीके से मार्केट में घूमने के लिए निकले होते हैं जैसे कि इनका पूरा का पूरा मार्केट पापा का है और सारे के सारे ज़ोंबीज इसके पापा ने खरीद के दिए हो इन लोगों को। एकदम से इन लोगों के सामने डेड एंड आ जाता है और हम देखते हैं यहाँ पर एक ट्रक जो कि फ्यूल से भरा हुआ है और किसी भी वक्त इन लोगों के अंदर भराने वाला है। केंजो बहुत ही घबराने लग जाता है और चिल्ला चिल्ला कर कह रहा होता है भाई टिंडो कुछ कर। और टिंडो को उसी लड़की की बात आ जाती है रिस्क को कैलकुलेट करने वाली, और भाई साहब वो यहाँ से अपनी बाइक को जंप करा देता है बहुत ही खतरनाक तरीके से। आगे बढ़ते हुए ये दोनों एक अंडरग्राउंड रास्ते में चले जाते हैं और यहाँ पर भी ज़ोंबीज मौजूद होते हैं। इसी कारण से इन लोगों की बाइक गिर जाती है। अपनी जान बचाने के लिए फटाक से ये दोनों एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान के अंदर घुस जाते हैं और दुकान घुसते के साथ ही इन दोनों के ऊपर एक लाइट पड़ती है और यहाँ पर ये लोग देखते हैं 3 सर्वाइवर यहाँ पर फंसे हुए हैं और एक आदमी मौजूद है। ये लड़की बहुत ही सीरियस होकर इन दोनों से पूछती है कहीं तुम दोनों इन्फेक्टेड तो नहीं है। ये दोनों जवाब देते हैं नहीं, हम बिल्कुल ही फ्रेश है। ये सभी लोग साथ बैठ जाते हैं और रिलैक्स होने लग जाते हैं। एक्चुअली में ये लोग एक डिपार्टमेंट स्टोर में होते हैं और यहाँ पर खाने पीने की किसी भी चीज की कमी नहीं होती। ये दो लड़कियां डरी होती है और ये लड़की स्ट्रिक्ट आवाज वाली होती है और ये आदमी बेचारा इसके तो होशो आवाज उड़े रहते हैं। ये बस यही बोले जा रहा होता है कि अब अपन सभी मरने वाले हैं, ज़ोंबीज आ चुके हैं। लेकिन दोस्तों इन दोनों बीड़ुओं के लिए एक ही बात मेन है, चाहे आग लगी हो बस्ती में हम तो रहेंगे हमारी मस्ती में। इन दोनों को बहुत ही मजा आ रहा होता है कि लड़कियों के साथ ये लोग यहाँ पर फंस चुके हैं और बातों ही बातों में ये लड़कियां बताती है एक्चुअली में ये तीनों फ्लाइट अटेंडेंट्स है। ये बात सुनकर खुशी के मारे ये दोनों हवा में उड़ने लग जाते हैं क्योंकि दोस्तों एक्चुअली में जो टिंडो ने लिस्ट बनाई थी उसके अंदर एक इच्छा ये भी थी कि वो फ्लाइट अटेंडेंट्स के साथ दारू वगैरह और पार्टी वार्टी करेगा खाना बना खा के। केंजो को भी टिंडो की सारी इच्छाएं पसंद आई होती है और कहीं ना कहीं इन दोनों की यहाँ पर उनमें से एक इच्छा कंप्लीट हो रही होती है। केंजो काफी परफेक्ट बंदा होता है और लड़कियों के मामले में काफी स्मार्ट है। इसी कारण से वो एक फ्लाइट अटेंडेंट से बहुत ही अच्छी तरीके से बातचीत करने लग जाता है। लेकिन यहाँ पर दूसरी साइड ये टिंडो मासूम भोला भाला सब गुड़ गोबर कर देता है। बेचारे को दुख हो रहा होता है और हिम्मत की भी जरूरत होती है। इसी कारण से वो एक खंबा उठाता है और गटकने लग जाता है जिस कारण से उसे उल्टियां लग जाती है। टिंडो अलग हो जाता है और उसकी उल्टियां रुकने का नाम नहीं ले रही होती। तभी यहाँ पर वही लड़की आ जाती है टिंडो को संभालने के लिए। टिंडो के मन में दोबारा से लड्डू फूटने लग जाते हैं और वो सोच रहा होता है कि अभी भी मेरे पास सेकेंड चांस है। लेकिन ये लड़की बताती है कि उसका एक बॉयफ्रेंड है और वो यहाँ पर टिंडो की मदद सिर्फ इसलिए कर रही है क्योंकि टिंडो की उसे फिक्र हो रही है, क्योंकि टिंडो ने काफी सारी अल्कोहल एक साथ पी ली है। टिंडो को बॉयफ्रेंड वाली बात से दुख होता है लेकिन फिर भी उसे मन में शांति होती है कि ये लड़की सचमुच में उसकी फिक्र कर रही है, ये लड़की बहुत ही अच्छी है। तभी दूसरी ओर हम देखते हैं एक्चुअली में दोस्तों जो आदमी इतनी देर से घबराया हुआ था वो आदमी इन्फेक्टेड होता है और वो ज़ोंबी में कन्वर्ट हो जाता है और अपने साथ वाली फ्लाइट अटेंडेंट पे हमला कर देता है। आवाज सुन के फटाक से केंजो यहाँ पर आता है और देखता है कि ये लड़की ज़ोंबी बन चुकी है और वो दूसरी लड़की पे हमला कर देती है और उसे भी घायल कर देती है।
दूसरी ओर टिंडो और ये लड़की आपस में बात कर रहे होते हैं। एक्चुअली में दोस्तों ये लड़की सचमुच में बहुत ही अच्छी है और अपना दुख बता रही होती है कि फ्लाइट अटेंडेंट वाले काम से कितनी ज़्यादा परेशानी आती है। ये लड़की भी ठीक तरीके से अपने काम से बिल्कुल खुश नहीं है। टिंडो इस लड़की से इमोशनली अटैच फील करने लग जाता है और अपने साइड की भी सारी स्टोरी सुना देता है कि मैं भी कितना ज़्यादा परेशान हूँ, और लास्ट में इस लड़की को एडवाइस देता है जिससे कि ये लड़की बहुत खुश हो जाती है। ये लड़की टिंडो को कुछ बोलने वाली होती है, लेकिन इतने में ही दोस्तों हम देखते हैं यहाँ पर वो बूढ़ा आदमी आता है ज़ोंबी बनकर और इस लड़की के गले के ऊपर काट लेता है। टिंडो फटाक से ज़ोंबी को पंच मार के दूर फेंक देता है और वो देखता है इस लड़की के गले पर बाइट का निशान आ चुका है। ये लड़की टिंडो से कहती है कोई बात नहीं, तुम यहाँ से फटाक से भाग जाओ, लेकिन टिंडो यहाँ से जाने से मना कर रहा होता है। ये लड़की टिंडो को बताती है जब मैं छोटी बच्ची थी और मैं पहली बार फ्लाइट में गई थी, उस टाइम पर मेरी तबीयत खराब हो गई थी, तब एक फ्लाइट अटेंडेंट ने मेरी पीठ पर इस तरीके से सहलाया था जिस कारण से मुझे बहुत ही ज़्यादा सुकून मिला था। उसी दिन मैंने डिसाइड किया था कि मैं भी एक फ्लाइट अटेंडेंट बनूंगी। इतने में ही दोस्तों हम देखते हैं ये बूढ़ा ज़ोंबी वापस खड़ा हो जाता है। तभी ये लड़की टिंडो को धक्का दे देती है और खुद उस ज़ोंबी के सामने आ जाती है। एकदम लास्ट मोमेंट पे ये लड़की कहती है आज का दिन बहुत ही अच्छा गया, तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और हम देखते हैं टिंडो यहाँ से दूर आ जाता है और बेचारी वो लड़की खत्म। टिंडो को बहुत ही दुख हो रहा होता है और उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे होते। तभी वो केंजो के पास पहुंच जाता है और केंजो ने यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी टीवी को उठा लिया है। एक्चुअली में एक बहुत ही बड़ी टीवी होना ये भी टिंडो की एक ख्वाहिश होती है, और अगले सीन में हम देखते हैं ये दोनों अपने घर पे पहुंच जाते हैं। टिंडो यहाँ पर उसी लड़की को याद कर रहा होता है कि उसका सपना था एक फ्लाइट अटेंडेंट बनना, और यहाँ पर केंजो का सपना था एक कॉमेडियन बनना, और टिंडो खुद के लिए बहुत परेशान था कि उसका खुद का क्या सपना है। तभी टिंडो अपनी डायरी उठाता है और उसके अंदर एक और पॉइंट ऐड कर देता है। शायद से दोस्तों यही टिंडो का सपना हो सकता है। रात को टिंडो को सपना आता है और दोस्तों हम देखते हैं एक्चुअली में दोस्तों टिंडो बचपन में एक सुपर हीरो बनना चाहता था, इसीलिए वो अगली सुबह केंजो से कहता है कि मैं एक ऐसा सुपर हीरो बनना चाहता हूँ जो कि ज़ोंबीज से लोगों को बचाएगा। यह सुन के केंजो को अजीब लगता है, लेकिन फिर भी खैर, और हम देखते हैं केंजो ने अपने बालों का कलर चेंज कर लिया है और सुनहरे कलर कर लिए हैं। दोस्तों अभी तक ये एनिमे मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है और इसकी स्टोरी में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है, लेकिन फिर भी जिस भी बंदे ने इसे इंग्लिश डब किया है उसे मेरी तरफ से 1000 गालियाँ, क्योंकि इसने एक भी मतलब ये लैंग्वेज चेंज नहीं की है। यहाँ पर साइड में भी इंग्लिश का टेक्स्ट डालना चाहिए। टिंडो अपनी डायरी में जो कुछ भी लिखता है वो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। व्हाट इज दिस बिहेवियर, ये इंग्लिश डब वालों को इतना भी नहीं आता। यहाँ पर 36 नंबर पे टिंडो ने कुछ लिखा है, लेकिन खैर अब क्या ही कर सकते हैं। टिंडो एक एक्वेरियम जैसी जगह पर चला जाता है और यहाँ पर अपने लिए एक सूट तैयार कर लेता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक बस के अंदर बहुत सारे लोग फंसे हुए होते हैं और चारों तरफ ज़ोंबीज फैले हुए हैं। इन लोगों के बीच वो लड़की भी मौजूद होती है जिसने कि टिंडो की जान बचाई थी, टिंडो की मदद करी थी। बस के अंदर के लोग बहुत ही ज्यादा डरे हुए होते हैं। तभी एक लास्ट सीट पे एक लड़की एक आदमी से पूछती है तुम ठीक तो हो ना, लेकिन हम देखते हैं वो आदमी इन्फेक्टेड होता है जो कि ज़ोंबी में कन्वर्ट हो चुका है। यह आदमी उस लड़की पे हमला कर देता है जिससे कि वो लड़की भी ज़ोंबी बन जाती है और ये बस के अंदर के सारे लोग इधर उधर भागने लग जाते हैं जिससे कि ये भी ज़ोंबीज के शिकार बन जाते हैं। बस के अंदर की एक लड़की जी जान से भाग रही होती है और कह रही होती है कि मुझे मरना नहीं है, मुझे मरना नहीं है, अगर मैं वहां पर अंदर पहुंच गई तो मैं बच सकती हूँ। लेकिन दोस्तों ये बच्ची बेचारी यहीं पर गिर जाती है। तभी हम देखते हैं इस बच्ची के पीछे एक ज़ोंबी का ग्रुप भागते हुए आ रहा होता है। और दोस्तों ये क्या है, इस एंगल से देखो इस ज़ोंबी को। दोस्तों तुम्हें नहीं लगता जैसे कि ये ज़ोंबी चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि क्या है उसेन बोल्ट, दुनिया का सबसे तेज रनर तो मैं हूँ। जैसे ये उसेन बोल्ट इस बच्ची तक पहुंचता है, भाई साहब यहाँ पर टिंडो आ जाता है एक स्विमिंग सूट पहन के। टिंडो इस उसेन बोल्ट के 25वें बच्चे को इतनी जोर से फेंकता है वो अपने पीछे के 3 ज़ोंबीज को भी लेके गिरता है। एक्चुअली में दोस्तों जिस तरीके का स्विमिंग सूट टिंडो ने पहन के रखा है ये स्पेशली एक्वेरियम के लोगों के लिए है जो कि शार्क बाइट से भी बचा सकता है अपने आप को। टिंडो इस बच्ची से कहता है तुम ठीक तो हो ना, फटाक से वहां पर अंदर चले जाओ। तभी दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे और भी लोग भाग कर आने लगते हैं और इन्हीं लोगों के अंदर वो वाली लड़की भी मौजूद होती है। टिंडो भी उस लड़की को देख लेता है और अपने मन में कहता है अब यही मौका है शो ऑफ करने का। तभी हम देखते हैं दोस्तों टिंडो को बहुत सारे ज़ोंबीज धर लेते हैं। तभी केंजो अपने मन में कहता है भले ही ये सूट इतना ज्यादा कैपेबल है कि ये पंचर नहीं होगा, लेकिन फिर भी ये बाहर से आने वाले प्रेशर को थोड़ी ना हटाएगा। इतना कहते हुए केंजो इस गेट को बंद कर देता है और हम देखते हैं टिंडो इन सारे के सारे ज़ोंबीज को यहाँ से नीचे पानी में फेंक देता है।
जैसे टिंडो अंदर आता है वो केंजो को बताता है कि मैं तो इस लड़की से पहले भी मिला था। केंजो कहता है तो फिर जाओ ना, जाके उससे जाकर बात करो। जैसे ही टिंडो इस लड़की से जाकर बात करता है, पहले तो ये लड़की टिंडो को पहचानती ही नहीं है। भाई ये क्या बेइज्जती है यार। लेकिन जैसे ही इस लड़की को याद आता है ये तो वही स्टोर वाला बंदा है, ये लड़की टिंडो को भाई साहब क्या ही तो बातें सुनाने लग जाती है। बेसिकली इस लड़की के हिसाब से खुद की जान को खतरे में डालकर दूसरे कुछ लोगों को बचाना ये बिल्कुल पूरी तरीके से बेवकूफ़ी है। टिंडो को लगता है कि उसका हीरो वाला काम देखकर अब ये लड़की इससे इम्प्रेस हो जाएगी, लेकिन इम्प्रेस होना तो धाड़ में गया उल्टा, और ऐसा लग रहा होता है किसी ने इस लड़की को चालू कर दिया और इसका रिमोट दूर फेंक दिया। ये लड़की कहती है तुम्हारे साथ टीम ज्वाइन करने से मेरा सर्वाइवल चांस गिर जाएगा, इसीलिए मैं तुम्हें अपना नंबर भी नहीं देने वाली। तभी यहाँ पर किसी तरीके की चीज के टूटने की आवाज आती है। जैसे ही टिंडो और केंजो जाकर देखते हैं, भाई साहब यहाँ पर किसी तरीके की शार्क होती है जिसके 6 पैर होते हैं और वो इन्हीं दोनों की ओर भाग रही होती है इनको खाने के लिए। इस शार्क की वजह से यहाँ पर भगदड़ मच जाती है और ये सभी लोग इधर उधर भागने लग जाते हैं। तभी ये सामने की ओर देखते हैं कि यहाँ पर भी कुछ और ज़ॉम्बीज पहले से ही है। ये लड़की बताती है कि वहाँ पर इमरजेंसी एग्जिट है, इसीलिए फटाक से अपन लोगों को वहाँ पर भागना होगा। लेकिन जैसे ही ये सारे के सारे लोग यहाँ से भाग रहे होते हैं, ये बच्ची बहुत ही ज्यादा डर जाती है। इस कारण से ये उस रिस्क वाली लड़की को गिरा देती है और ऐसा लग रहा होता है जैसे कि इस लड़की ने उसे जानबूझ के गिराया है। भाई ये देख के लिटरली बहुत ही ज्यादा हंसी आ रही है। वो रिस्क वाली लड़की बेचारी उधर फंस जाती है और ये सारे के सारे लोग यहाँ पर अंदर आ जाते हैं और उस शार्क के कारण ये दरवाजा भी ब्लॉक हो जाता है, अब ये खुल भी नहीं सकता। तभी हम देखते हैं बेचारी ये रिस्क वाली लड़की इसी शार्क के सामने बैठी होती है और कह रही होती है कि मेरे साथ यही होता है अगर मैं लार्ज ग्रुप के साथ काम करती हूँ तो। ज्यादा लोगों के साथ रहने से घबराहट बहुत ही तेजी से फैलती है। इतने में ही दोस्तों ये शार्क इस लड़की के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन यहाँ पर पीछे के रास्ते से टिंडो आ जाता है और इस लड़की को बचा लेता है। इस लड़की को समझ में ही नहीं आ रहा होता कि आखिरकार कोई दूसरा इसकी मदद क्यों कर रहा है। टिंडो कहता है हर काम करने के लिए रीजन की जरूरत नहीं पड़ती, अगर कुछ भी चीज लग रही हो तो उसे कर देना चाहिए। ये लड़की उठ जाती है और टिंडो के साथ यहाँ से भागने लग जाती है और कहती है क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है? टिंडो कहता है वो क्या होता है? तभी ये लड़की अपने पास से एक प्लान बनाती है जिसके हिसाब से एक्चुअली में जो व्हाइट शार्क होती है वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स की मदद से टारगेट का पीछा करती है, उसी का ये फायदा उठाने वाले हैं। कोई भी इंसान या फिर फिश अपनी मसल्स को थोड़ा सा भी मूव करती है तो इससे व्हाइट शार्क को पता चल जाता है कि कौन कहाँ पर है। ऐसे में अगर कोई डायरेक्ट अपनी मसल्स की मदद से इनके रिसेप्टर्स पे हमला कर दे तो ऐसे में ये कंफ्यूज हो जाती है, और अगर कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग हुआ जिसके अंदर से इलेक्ट्रिक इम्पल्स निकल रही है तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी इस शार्क के लिए। टिंडो के लिए इस शार्क को संभालना बहुत ही मुश्किल हो रहा होता है, इसीलिए ऊपर से केंजो इस शार्क का ध्यान बटाने लग जाता है। तभी दूसरी ओर ये लड़की टॉर्च के सेल्स को ढूंढ ले आती है और टिंडो को दे देती है ताकि इनके इलेक्ट्रिक इम्पल्स से इस शार्क को हराया जा सके। टिंडो इन सेल्स को कैच कर लेता है और अपनी फुल पावर से इस शार्क की नाक पे पंच कर देता है, क्योंकि इनके रिसेप्टर्स इन्हीं की नाक पे होती है। इसी के साथ ये शार्क ढेर हो जाती है और अगले सीन में हम देखते हैं ये दोनों अपने घर पे जा रहे होते हैं और ये रिस्क वाली लड़की भी इनके पीछे पीछे चल रही होती है। तभी ये लड़की टिंडो की डायरी देख लेती है जिसके ऊपर लिखा होता है 100 काम जो कि मैं ज़ॉम्बी बनने से पहले करना चाहता हूँ। ये लड़की कहती है मेरी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है कि मैं ज़ॉम्बी ना बनूं किसी भी हालत में, और यहाँ पर दूसरी ओर तुम्हारी प्रायोरिटी है कि तुम कुछ चीजों को करना चाहते हो ज़ॉम्बी बनने से पहले। अपन दोनों की प्रायोरिटी पूरी तरीके से एक दूसरे से अलग है और तुम्हें कहने की भी जरूरत नहीं है, तुमने अपनी जिंदगी को बहुत ही खतरे में डाला है किसी अनजान के लिए। तभी टिंडो कहता है क्योंकि मैं तुम्हें अपने लिए कीमती मानता हूँ, अगर मैं हीरो बनने की एक्टिंग ना भी करूँ तो भी मैं तुम्हें वैसे भी बचाता। ऐसा सुनते ही ये लड़की थोड़ी थोड़ी शर्मा जाती है और गुस्से में तो हमेशा ही रहती है, और जाने से पहले ये टिंडो को अपना नंबर भी दे देती है। इसी के साथ फाइनली अब जाके टिंडो को इस लड़की का नाम पता चलता है जो कि होता है शिजुका मिकाजुकी। और इसी के साथ मेरे सारे भाई लोगों ये है इस वाले पार्ट का एंड। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले पार्ट में। सारे के सारे भाई लोगों को कमेंट करके बताना है कि आपको ये वाली ज़ॉम्बी का पार्ट कैसा लगा, एनीमे कैसी लग रही है बेसिकली। मिलते हैं बहुत ही जल्द कल के दिन शाम को 7 बजे। तब तक के लिए मेरे सारे भाई लोग बाय बाय।